नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का अर्थ संगठन व और निर्माण। पाठ्यक्रम का अर्थ संगठन और निर्माण। पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, पाठ्यक्रम के सिद्धांत और पाठ्यक्रम के दोष क्या क्या है आज हम देखेंगे। ओके, पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम बोले तो क्या है? ओके, पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। यह शिक्षा और विद्यार्थी का दोनों के लिए लाभ है। यह पाठ्यक्रम शिक्षा का एक विभिन्न अंग है। हम अब तक क्या पढ़े? पाठ्य पुस्तक पढ़े, पाठ्य पुस्तक का निर्माण पढ़े, पाठ्य पुस्तक में क्या क्या रहते पढ़े, पुस्तकालय पढ़े। कौन कौन से पुस्तकालय होते? केंद्रीय पुस्तकालय और कक्षा संबंधी पुस्तकालय। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम बोलते क्या है? करिकुलम। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम करिकुलम कहते हैं। ओके, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरेर से हुई है। कौन सी भाषा की? लैटिन भाषा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। करिकुलम का उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? कुरेर। बोलिए क्या है? कुरेर शब्द से, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। करिकुलम को क्या कहते हैं लैटिन भाषा में? कुरेर कहते हैं। कुरेर। ओके, कुरेर का अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान। यानी पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है अम्मा? दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम की तुलना दौड़ के मैदान से की जाती है। दौड़ का मैदान से अर्थ है कि विद्यार्थी अनुकरण करते हैं। दौड़ना यानी कि रनिंग करना। तो यहाँ पर दौड़ का मैदान बोलते क्या है? विद्यार्थी अनुकरण करते हैं। ओके, करिकुलम बोलते क्या है अम्मा? दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान यानी विद्यार्थी अनुकरण करना। ओके, तो कौन कौन सी चीजों का अनुकरण होता है हम आगे देखेंगे। अमेरिका के रॉबर्ट यूलिच। कौन है वो? रॉबर्ट यूलिच। नहीं होता, स्पेलिंग मिस्टेक्स होते रहते हैं टाइपिंग में, आप देखते हैं। आगे बढ़ना। अमेरिका के रॉबर्ट यूलिच के अनुसार विद्यार्थी छात्र शिक्षा का पाठ्यक्रम अनुकरण करते हैं, करते हुए अपने उद्देश्य की ओर दौड़ते हैं। रॉबर्ट यूलिच ने क्या कहा है? परिभाषा के लिए परिभाषा। रॉबर्ट यूलिच क्या कहा है? छात्र शिक्षा का पाठ्यक्रम अनुकरण करते, शिक्षा का पाठ्यक्रम को अनुकरण करते हुए, जो भी है वो पढ़ते हुए, अनुकरण करते हुए अपने उद्देश्यों की ओर दौड़ते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम। ओके, नेक्स्ट क्या है? शिक्षा दौड़ है तो शिक्षा के उद्देश्य उनका या बालकों का गंतव्य है। गंतव्य बोले तो लाभ। गंतव्य बोलते क्या है? लाभ। सर लाभ नहीं, लक्ष्य। लक्ष्य या मंजिल। गंतव्य बोलते क्या है? लक्ष्य या मंजिल। शिक्षा दौड़ है तो शिक्षा के उद्देश्य क्या है? बालकों के लक्ष्य प्राप्त करना। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? बालकों का लक्ष्य प्राप्त करना। यानी कि देखो, लक्ष्य प्राप्त करना बोले तो बच्चा सब कुछ अनुकरण करके क्या करता है? जो भी उसके लक्ष्य जो भी है उसे प्राप्त करता है, वही क्या है? पाठ्यक्रम। तो इस दृष्टि से पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति अपने लक्ष्य या गंतव्य स्थान, यानी कि जाने माने स्थान, वो जहाँ जाना चाहता है वह स्थान को वह पहुंच सकता है। वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुंच सकता है। देखो, पाठ्यक्रम वह मार्ग है, पाठ्यक्रम वह रास्ता है जिस पर चलकर దాన్ని నడుస్తూ వ్యక్తి అబ్బాయి ఎవరైతే ఛాత్ర ఉంటాడో తన లక్ష్యం వైపు వెళ్తాడు. లక్ష్యం వైపు ఎలా? తనకు కావాల్సిన లక్ష్యం వైపు, తనకు కావాల్సిన లక్ష్యం వైపు తను వెళ్తాడు, అక్కడ వరకు చేరుకుంటాడు అని అర్థం. ఏంటిది? పాఠ్యక్రమం అనేది మనకు దారి చూపిస్తుంది. ఎవరికి? పిల్లలకి. ఓకే, अध्यापक मूर्तिकार है, विद्यालय मूर्ति निर्माण का आंगन।
पर इस अध्यापक क्या है, एक मूर्तिकार है, जैसा चाहे वह वैसे मूर्ति को बना सकता है। तो उस मूर्ति का निर्माण का आंगन क्या है, मूर्तियों का निर्माण का आंगन क्या है, विद्यालय। फिर उस मूर्ति को बनाने के लिए किसका हाथ होता है, अध्यापक का हाथ होता है। तो पाठ्यक्रम बहु उपकरण है। पाठ्यक्रम के उपकरण से अध्यापक क्या करता है, मूर्ति बनाता है। मूर्ति यानी जैसा चाहे वैसा बच्चों को बनाना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से बच्चों को क्या करना, सर्वांगीणी विकास करना ही पाठ्यक्रम का उद्देश्य। ओके, पाठ्य पुस्तक अलग है, पाठ्यक्रम यानी करिकुलम है। ओके, इसमें सभी चीजें आते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, शारीरिक, मानसिक, नैतिक सभी चीजों का विकास यहाँ पर होता है। तो इन सभी चीजों पर बच्चे चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वही पाठ्यक्रम है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। कानिंघम के अनुसार परिभाषा क्या है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिनसे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने छात्रों को कोई भी रूप दे सकता है। मैंने अब तक यही बताया। कानिंघम क्या बोले, शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है, क्या है, करिकुलम, एक ऐसा साधन है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु है जिनसे वह अपने छात्रों को अपने विद्यालय में अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने उद्देश्यों के अनुसार छात्र के रूप दे सकता है। छात्र अध्यापक चाहे तो उसे नैतिक बना सकता है, खिलाड़ी बना सकता है, सिंगर बना सकता है, डांसर बना सकता है, अच्छा वक्ता बना सकता है। सभी कुछ किसके हाथ में है, करिकुलम के अनुसार अध्यापक के हाथ। ओके, नेक्स्ट मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभूति निहित है जिसमें विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त के लिए उपयोग में लाया जाता है। पाठ्यक्रम में सभी अनुभूतियां हैं जिससे बच्चा वो कहाँ पर दिया जाता है, पाठ्यक्रम केवल विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम बहुत उपयोगी है। ऐसा किसने कहा है, मुनरो ने कहा है। कानिंघम ने क्या कहा है, पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसे अपने विद्यालय में अध्यापक छात्रों को कोई भी रूप दे सकता है। कोई भी रूप दे सकता है, किसने कहा है, कानिंघम ने कहा। मुनरो ने क्या कहा है, सभी अनुभूतियां हैं इसमें जो विद्यालय द्वारा उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसा किसने कहा है, मुनरो ने कहा है। फ्रोबेल ने क्या कहा है, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सारांश है। फ्रोबेल ने क्या कहा, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान को जानने के लिए तथा अनुभव करने का सारांश है। किसने कहा, फ्रोबेल ने कहा। क्रो ने क्या कहा, पाठ्यक्रम के छात्रों के विद्यालयों के भीतर बाहर के सभी अनुभव आ जाते हैं। पाठ्यक्रम में ये नहीं, पाठ्यक्रम में किसने कहा, कानिंघम, मुनरो और क्या है, फ्रोबेल, क्रो। पाठ्यक्रम में छात्रों के विद्यालयों के भीतर बाहर जो भी अनुभव होते सभी चीजें पाठ्यक्रम में आते बोल के कौन बोले, क्रो बोले। फ्रोबेल क्या बोले, मानव जाति से संबंधित सभी ज्ञान और अनुभव का सारांश है। कौन, किसने कहा है, फ्रोबेल ने कहा। नेक्स्ट मुदालियर ने क्या कहा है, मुदालियर कौन है मालूम है ना, मुदालियर कमेटी। पाठ्यक्रम का से अभिप्राय है अनुभव की समग्रता जिन्हें विद्यार्थी कक्षा में, पुस्तकालयों में, प्रयोगशाला में, क्रमशाला में, क्रीड़ा स्थल तथा अध्यापकों और विद्यार्थी के संपर्कों द्वारा प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम बोलता खाली टेक्स्ट बुक देख के पढ़ाना नहीं, कहाँ सीखता बच्चा, कक्षा में सीखता, पुस्तकालय में सीखता, प्रयोगशाला में सीखता, व्यायामशाला में सीखता, व्यायामशाला है, क्रीड़ा स्थल में, ओके, क्रीड़ा स्थल तथा अध्यापकों और विद्यालयों के संपर्क द्वारा प्राप्त होता है। इन सभी चीज किसके द्वारा प्राप्त होता है, अध्यापक के संपर्क द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम में बोल के कौन बोले, मुदालियर, लक्ष्मण मुदालियर। नेक्स्ट हॉर्न ने क्या कहा है, छात्रों को जो कुछ पढ़ाया
जाता है वही पाठ्यक्रम। छात्रों को जो कुछ भी पढ़ाया जाता है सभी पाठ्यक्रम में किसने कहा है? हॉल ने कहा। अब पाठ्यक्रम के रूप, पाठ्यक्रम बोलते क्या बोले मैं? करिकुलम। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? करिकुलम। करिकुलम शब्द कहाँ से आया? लैटिन भाषा के कुरेर शब्द से आया, जिसका अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान। यानी कि दौड़ का मैदान बोलते क्या? अध्यापक बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। ओके, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर बच्चा अपना लक्ष्य को प्राप्त करता है। ओके, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के रूप अलग अलग शिक्षाविदों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। कानिंगम ने, मुनरो ने, फ्रोबेल ने, क्रो ने और क्या है? मुदालियत, फ्रोबेल। तो इन सभी की परिभाषाएं देखना है आपको। कोई एक परिभाषा पाठ्यक्रम से संबंधित कंपलसरी आ सकती है, सो आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए और इसे पढ़िए। ओके, नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के रूप क्या है? माँ, पाठ्यक्रम के दो रूप है। क्या क्या है? संकुचित, व्यापक। ओके, संकुचित में क्या था? पाठ्यक्रम के कितने रूप है? दो रूप है। क्या क्या है? संकुचित, व्यापक। संकुचित बोलते क्या है? देखो, पाठ्यक्रम अध्ययन रूप वह क्रम है जिसमें विभिन्न ज्ञान और कुशलताओं का संग्रह पुस्तकों द्वारा पाठशाला के कक्षाओं में प्राप्त होता है। संकुचित में क्या होता है? तो सभी तरह के ज्ञान टेक्स्ट बुक में रहते। ओके, सभी तरह का ज्ञान किसमें रहते? टेक्स्ट बुक में रहते। ये क्या है? संकुचित रूप। नेक्स्ट, व्यापक रूप बोलते क्या है? इस रूप में उन सभी अनुभवों, क्रियाओं, सामाजिक जीवन की गतिविधियों को पाठ्यक्रम कहते हैं जिसमें बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है। सिर्फ कक्षा तक ही, टेक्स्ट बुक तक ही सीमित है संकुचित। उसके अलावा हटके जो भी क्रियाएं करता है, जो भी अनुभव करता है सामाजिक तौर पर और उसके शिक्षा का व्यापक मतलब जिंदगी से जो भी अनुभव होती है जिसे पाठ्यक्रम में की जाती है वह क्या है? व्यापक। संकुचित यानी छोटा, याद रखो। संकुचित बोलते छोटा, व्यापक बोलते बड़ा। ओके, तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है? महत्व क्या है? विशेषता। पाठ्यक्रम की महत्व, उद्देश्य देखो, ज्ञान की सीमाओं की वृद्धि होती है। देखिए, हम टेक्स्ट बुक में पढ़ाने से बच्चा नहीं समझता, उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए कई तरह की गतिविधियां करने से बच्चा क्या करता है? ज्ञान में वृद्धि होती है। भिन्न भिन्न रुचि वाले, क्षमता वाले, योग्यता वाले छात्रों की आवश्यकताओं में समस्याओं का समाधान करना। अब एक क्लास में 40 बच्चे रहते, सभी का इंटरेस्ट एक जैसे रहता? नहीं रहता। उनके इंटरेस्ट के अनुसार वह आगे बढ़ते हैं। रुचि, क्षमता यानी कि उसका क्या है? स्टैंडर्ड, इसका क्या बोलते हैं? रुचि, क्षमता, योग्यता, वो क्या कर सकता है, वो कहाँ तक उसका स्तर है, क्षमता है। अब कोई बच्चा लिखने में फास्ट रहता, कोई बच्चा पढ़ने में फास्ट रहता, कोई बच्चा भाषण देने में रहता, कोई बच्चा पेंटिंग में रहता। अलग अलग क्षमताओं को, आवश्यकता, समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर पाठ्यक्रम द्वारा मिलता है। विभिन्न विषयों का संबंध जीवन की गतिविधियों से जोड़ना भी पाठ्यक्रम है। अनेक हमारे जीवन में जितने भी गतिविधियां होती है उन सभी का संबंध किसमें रहना चाहिए? पाठ्यक्रम में रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, छात्रों में नैतिक गुणों का विकास भी करना। पाठ्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? नैतिक गुणों का भी विकास करना, उन्हें अच्छे नागरिक बनाने की सहायता देना, उन्हें अच्छा नागरिक बनाने के लिए हेल्प करना। बालक में विश्व बंधुत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। समझ रहे? हमारे कक्षा, हमारे स्कूल में ऐसी भावनाएं कभी नहीं रखना चाहिए क्या कि जाति धर्म पे बेद पर बच्चों को कभी पढ़ाई नहीं देना, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, भारत पूरी दुनिया में यहाँ पर कई जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रहते, तभी तो हमारा भारत कैसा है? भिन्नत्व में एकत्व। तो इस तरह की भावना बच्चों में जागृत करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग नहीं है, बल्कि हम सभी एक हैं, हम सभी भारतीय हैं। ऐसी भावनाओं को जागृत करना चाहिए। पाठ्यक्रम द्वारा भारतीय छात्रों में यह भावना विकसित की जाती है कि भारत भूमि हमारी। मैंने अभी बताया है, भारत भूमि किसकी है? हमारी। ओके, इस भूमि को शक्तिशाली बनाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आज का बालक क्या है? माँ कल का नागरिक है। अगर सिर्फ बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियरिंग ही बनाएंगे या साइंटिस्ट ही बनाएंगे तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? तो ऐसी भावनाएं भी हम बच्चों में लाएं। ओके,
समझ गए ना। पाठ्यक्रम की विशेषता महत्व क्या क्या है फिर से देखेंगे। ज्ञान की सीमाओं की वृद्धि करना और भिन्न भिन्न रुचि वाले, क्षमता वाले, योग्यता वाले छात्रों को आवश्यकताओं के अनुसार उन समस्याओं का समाधान करना। किसी को नहीं आ रहा तो उसे बार बार सिखाने के लिए उसे प्रोत्साहित करना। भिन्न विषयों का संबंध, अलग अलग विषयों का संबंध हमारे जीवन की गतिविधियों से जोड़ना। और क्या है, नैतिक गुणों का विकास करना, अच्छे नागरिक बनने के लिए सहायता देना, बालक में विश्व बंधुत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। पाठ्यक्रम द्वारा भारतीय छात्रों में भावना विकसित की जाती है कि भारत भूमि हमारी है और इस भूमि को शक्तिशाली बनाना हमारा कर्तव्य। ये सभी क्या है पाठ्यक्रम के उद्देश्य। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के महत्व क्या है देखो। विद्यालय एक ऐसा स्तर है, विद्यालय में एक स्तर, एक रूपता स्थापित करने के लिए, मुख्य और गौण विषयों का चयन करने के लिए, समय और शक्ति को बचाने के लिए, परीक्षा को प्रश्न पत्र बनाने और मूल्यांकन के लिए, पाठ्य पुस्तकों की रचना करने। तो पाठ्यक्रम के महत्व के विद्यालय एक स्तर, एक रूपता एक स्थापित करें। स्तर के अनुसार विद्यालय जैसे कि प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। और गौण विषयों का चयन करना यानी कि डीप विषयों का, अच्छे विषयों का चयन करना, सेलेक्ट करना। ओके, समय और शक्ति को बचाने के लिए पाठ ऐसे लंबे लंबे 20-25 पेजों के नहीं, पाठ पन्ने कम रहना, उसके अंदर का सारांश जो है अच्छा रहना, बच्चों को शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति करने के योग्य रहना, इसलिए समय भी बचाना, शक्ति भी बचाना चाहिए। परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने, मूल्यांकन करने के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों की रचना के लिए, ये सभी क्या है पाठ्यक्रम के महत्व। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। फिर पाठ्यक्रम बनाने निर्माण करने के लिए कौन कौन से सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए। अभी तक हमने सीखा था कितने सिद्धांत हैं, 7 सिद्धांत हैं। 7 नहीं है ना, ज़्यादा 12 है। कितने हैं? 12। क्या क्या है देखो, कितने पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत के टोटल 12। जीवन से संबंध करने के सिद्धांत, जीवन से संबंध करने के लिए सिद्धांत अभी तक हमने सुना है। नेक्स्ट, उपयोगिता का सिद्धांत, जो भी सीखे हैं उसके लाइफ में वो यूज होना, उपयोगिता का सिद्धांत। रचनात्मक कार्य का विकास, बालक कल का राइटर भी बन सकता है। खेल है, खेल व कार्य की क्रियाओं का अंतर संबंध, अतः संबंध का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत यानी कि खेल और अलग अलग कार्य क्रियाएं जो भी होती है उन दोनों के बीच में संबंध का सिद्धांत। क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुकों में खेलों के पाठ भी रहते नहीं रहते। उत्तम आचरण के आदर्श की प्राप्ति का सिद्धांत, जीवन संबंधित सभी क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत, सभी। ओके, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, क्या क्या है ब्रह्मा, जीवन से संबंध करने के लिए सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, रचनात्मक कार्य का विकास, खेल व कार्य क्रियाओं के आधार संबंध का, अंतर संबंध का अंतर संबंध का सिद्धांत, उत्तम आचरण के आदर्श की प्राप्ति का सिद्धांत, जीवन संबंधित सभी क्रियाओं का समावेश का सिद्धांत, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत। ठीक है, डीपली एक्सप्लेन करते हैं, सुनो नाम क्या कहते हैं। विविधता और लचीलापन का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबंधित सिद्धांत, अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत, विषयों के पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। पूरे कहते हैं पाठ्यक्रम के सिद्धांत 12 हैं। तो हम एक एक के बारे में हम अब पढ़ेंगे। क्या क्या है देखो, जीवन से संबंध करने के लिए सिद्धांत। पाठ्यक्रम में जिन विषयों का स्थान दिया जाता है वो वास्तविक जीवन से संबंध होना चाहिए। हमें नहीं मालूम सो कहानियाँ विषय नहीं लगाना। जो भी हम पाठ्यक्रम में विषय लाते हैं वो जीवन से संबंधित रहना चाहिए। नहीं जो नहीं जानते उसके बारे में नहीं रखना चाहिए। जीवन से, वास्तविक जीवन से, हम देखो परियों की कहानियाँ, ओके, वो तो रुचि के अनुसार पढ़ते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके बारे में ज़्यादातर वास्तविक जीवन से जुड़े
चीजों को ये पाठ्यक्रम में रखना चाहिए, इसलिए जीवन से संबंध करने का सिद्धांत। ओके, समझ गए। नेक्स्ट, उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम जिन विषयों का स्थान दिया जाता है वह विषय बालक के जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए, आगे चलकर उसको जीवन में कुछ काम आना चाहिए, ऐसी चीजें पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रचनात्मक कार्य का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के पाठ बालक के रचनात्मक शक्ति की योग्य होनी चाहिए। जो भी हम लेसन रखते हैं बच्चे के स्तर के अनुसार बच्चा लिख सके, उसके स्तर के अनुसार ही रखना चाहिए। खेल व कार्य क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। क्रो व क्रो के अनुसार जो लोग सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं, ऐसी योजना खेल को स्थान मिले। बच्चा सीखने के लिए एक प्लानिंग बनाता, तो ऐसे बच्चों को किसमें रखना चाहिए, खेल के लिए, तो वो बच्चा क्या बनता आगे चलकर खिलाड़ी। ओके, तो उनकी रुचि के अनुसार वो जो भी निर्देशित प्रक्रिया को क्या करता है, योजना बनाकर आगे चलता है, उसे खेल में स्थान देना चाहिए। क्या है वो, उत्तम आचरण। उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के पाठ ऐसे होने चाहिए कि बालक इन बातों को विषय से आचरण और आदर्श ले सके। बच्चा आचरण करना चाहिए, हमें क्या वो जो भी लेसन होते हैं उसे कैसे लेना चाहिए, उसे आदर्श से लेना चाहिए, उसे वो ऐसे करना चाहिए कि वो लेसन के हिसाब से वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। ओके, नेक्स्ट, जीवन से संबंधित सभी क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि जिससे बालक के स्वास्थ्य, विचार, ज्ञान, कुशलता, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति आदि बातों का समावेश पाठ्यक्रम में होना चाहिए। तो जीवन से संबंधित क्रिया, बच्चे का स्वास्थ्य के बारे में सोचना, विचार, बच्चा कैसे सोचता है, उसके विचार के बारे में, ज्ञान के बारे में, कुशलता के बारे में, मूल्यांकन कैसे कर सकता है, बच्चे के स्तर के अनुसार रखना चाहिए, न कि बच्चे के स्तर से ऊपर नहीं रखना चाहिए। वो कर सके, इन सभी को ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। नेक्स्ट, विकास की सतत क्रिया का सिद्धांत। किसी भी पाठ्यक्रम सदैव के लिए निर्माण होना चाहिए, हमेशा के लिए नया नया पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, उसमें समय के साथ परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। देखो 10 साल 20 साल पहले जो पढ़े वही जब पढ़ो बोलता नहीं पढ़ सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो गई, बढ़ती गई। तो हमारा पाठ्यक्रम भी क्या होना चाहिए, सदैव भी बदलते रहना चाहिए, समय समय पर बदलना चाहिए। वही क्या है, विकास की सतत क्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण उद्देश्य केवल छात्रों को देना ही नहीं, बल्कि छात्रों को कुछ अनुभव भी प्राप्त हो, जिसके लिए पाठ्यक्रम में विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल आदि को भी स्थान देना चाहिए। अनुभव की पूर्णता यानी बच्चों को सिर्फ पढ़ाना 24 घंटे पढ़ाना नहीं करना। क्या करना चाहिए, बच्चों को कक्षा पुस्तकालय ले जाना, प्रयोगशाला में लेके जाना और खेल खिलाना, तभी बच्चा क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। क्या है, अनुभव से पूर्णता, कुछ अनुभव करके सीखता, सिर्फ पढ़ने से दिमाग में नहीं बढ़ता, उसको अनुभव करके प्रयोगशाला ले जाके उसे बताने से बच्चा क्या करता है, उसका अनुभव करता। तो अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत। नेक्स्ट, विविधता और लचीलापन का सिद्धांत। छात्र के रसिया विभिन्न नेताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि और विभिन्नताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम की विविधता के अनुसार करना चाहिए। बच्चों की रुचि, ये पूरे थ्योरी पाठ, पूरे कविता पाठ है, कुछ कविता, कुछ कहानी, कुछ पत्र, कुछ क्या है
बच्चा का निबंध, कुछ क्या है चुटकुले, इस तरह से बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। तो लचीलापन रहना, सीखने के लिए बच्चा क्या होना, इंटरेस्टेड रहना, तो ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। सामूहिक जीवन से संबंधित सिद्धांत, समाज में सामुदायिक परिवार मूल्य का समावेश पाठ्यक्रम में होना चाहिए। आजकल के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। समूह में यानी सामूहिक रूप से यानी कि जॉइंट फैमिली में रहना सिखाना, सिंगुलर अकेले जिंदगी जीना नहीं सिखाना। फैमिली के मूल्य क्या है, परिवार क्या है, परिवार में रहने से क्या होता है, परिवार के जो भी जितने भी लोग मेहनत करते हैं उन सभी के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। ये भी पाठ्यक्रम है। ओके, समझ गए ना। नेक्स्ट क्या है, सामूहिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट, अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत। पाठ्यक्रम बालक के अवकाश को प्रयोग सहित होनी चाहिए। जैसे पाठ में कथाएं, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, नीति दोहे आदि विषय होनी चाहिए। तो बच्चों को सभी तरह के पाठ करना चाहिए। कैसे कहानियां रहना, सोशल के संबंधित पाठ रहना, साइंस के संबंधित पाठ रहना, नीति दोहे रहना, सभी का इसमें होना चाहिए। अवकाश के प्रशिक्षण के लिए होना चाहिए। विषयों के पारस्परिक संबंध, सभी विषयों को एक दूसरे पर संबंध होने चाहिए, सभी विषयों का जोड़ना चाहिए। ओके, ये है क्या है पाठ्यक्रम के सिद्धांत। कितने हैं अम्मा? 12। पाठ्यक्रम के प्रकार। पाठ्यक्रम के प्रकार देखो, पाठ्यक्रम कितने प्रकार का पाठ्यक्रम बनता है, इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम के सिद्धांत, पाठ्यक्रम पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट, कंपलसरी प्रश्न बनते चलते। ओके, पाठ्यक्रम के प्रकार में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम रहना, शास्त्रीय पाठ्यक्रम, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, जीवन का स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। अगर आप सही सुने ना, एक के बाद एक सभी चेन लेवल है। ओके, चेन सिस्टम है, आप समझते हुए आगे बढ़िए, पढ़िए। ओके, नेक्स्ट क्या क्या है बोलो माँ? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, शास्त्रीय केंद्रित पाठ्यक्रम, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, जीवन का स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम और क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कैसे रहता? इस प्रकार के पाठ्यक्रम में विषयों के आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम का सूत्रपात प्राचीन ग्रीक, यूनानी और रोम में हुआ है। ओके, तो विषयों को ज्यादातर किसपे इंपॉर्टेंस दिया जाता है? सब्जेक्ट पर ध्यान में रखकर बनाने वाला पाठ्यक्रम क्या है? विषय केंद्रित पाठ। यह कहाँ पर हुआ इसका सूत्रपात? प्राचीन ग्रीक, यूनानी में, यूनानी और रोम में हुआ। पाठ्यक्रम कौन सा है अम्मा? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है शास्त्रीय पाठ्यक्रम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक तथा नैतिक जीवन विकास पर बल दिया जाता है। बोल नहीं, बल दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम का सूत्रपात भारत में हुआ, बाद में ग्रीक, यूनानी। शास्त्रीय पाठ्यक्रम यानी आध्यात्मिक चीजें सिखाना, नैतिक जीवन का विकास करना कौन से पाठ्यक्रम में होता? शास्त्रीय पाठ्यक्रम में होता। तो इसका जन्म कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ, आगे चलकर यूनानी ग्रीक में हुआ। यूनानी ग्रीक में पैदा हुआ सो क्या है पाठ्यक्रम कौन सा है? विषय केंद्रित है। भारत में पैदा हुआ सो पाठ्यक्रम कौन सा है? शास्त्रीय। ओके, इस पाठ्यक्रम में गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र पर अधिक बल दिया जाता है। देखो वहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार क्या पढ़ाते हैं? गणित पढ़ाते, दर्शन शास्त्र पढ़ाते, फिलॉसफी, ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाता है। ये भारत में इसका जन्म हुआ। नेक्स्ट, छात्र या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। छात्र बाल एक ही। तो इस पाठ्यक्रम में बालक केंद्रित होता है। बालक के स्तर के अनुसार, बालक को दिमाग में रखकर उसकी मस्तिष्क के अनुसार बनाया गया पाठ्यक्रम कौन सा है? बाल केंद्रित
पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में बालक केंद्रित होता है। पूर्व निर्धारित विषय वस्तु को आधार न बनाकर छात्र की रुचियों एवं आवश्यकताओं को केंद्र बिंदु बनाया जाता है। पुरानी शिक्षा नीति को छोड़कर बच्चों के इंटरेस्ट और उसके स्तर के अनुसार बनाया जाने वाला पाठ्यक्रम क्या है अम्मा? छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। ओके, कौन कौन से पाठ्यक्रम है? विषय केंद्रित, शास्त्रीय पाठ्यक्रम और छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, जीवन का स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम। अभी तक मैंने बताया है जो भी हम पाठ्यक्रम में रखते हैं वो कैसा रहना चाहिए? जीवन से संबंधित, अनुभव से संबंधित रखना चाहिए। इस पाठ्यक्रम छात्र की तत्कालीन आवश्यकताओं हितों पर आधारित है। यह पाठ्यक्रम कुछ सीमा तक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के सामान्य रखती है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, बौद्धिक, नैतिक शक्तियों का विकास, सामूहिक संबंधों का विकास किया जाए। तो यहाँ पर क्या है मालूम? जीवन, बच्चे को तात्कालिक आवश्यकताओं में, मतलब अभी बच्चे को क्या जरूरत है, इसकी भलाई के लिए क्या करना चाहिए, तो ऐसा पाठ्यक्रम क्या है? अब देखो, स्वास्थ्य है, बच्चों को क्या बोलते हैं? सुबह उठते ही क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए, पानी नहाना चाहिए, और क्या है? नाश्ता समय पर करना चाहिए। तो इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को बताना कुछ समय सीमा तक, उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही सीखे, है या नहीं? बौद्धिक, नैतिक शक्तियाँ भी हम कहाँ तक? कुछ सीमा तक ही बता सकते हैं। जैसे कि बाल केंद्रित का विकसित रूप ही इसका एक अंग ही क्या है? जीवन का स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम। तो इन सभी का सामूहिक रूप से विकास करता है। सभी का विकास, जैसे कि स्वास्थ्य, बोलो, बौद्धिक शक्ति, नैतिक शक्तियों का विकास कहाँ पर होता है? जीवन का स्थायी स्थितियों का आधारित पाठ्यक्रम। ओके, नेक्स्ट, कोर पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम विषय केंद्रित और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के विरुद्ध रूप से विकसित, ना ही विषय केंद्रित है ना ही बाल केंद्रित है। कोर पाठ्यक्रम क्या है? देखो, इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो। इस पाठ्यक्रम का प्रचलन अमेरिका के विद्यालयों में बहुत अधिक हुआ। तो कोर पाठ्यक्रम कहाँ पर ज्यादा पढ़ाया जाता था? अमेरिका के स्कूलों में पढ़ाया जाता। इस पाठ्यक्रम का मुख्य विषय समाज, केवल समाज है। समाज में कैसे रहना, समाज में क्या करना, समाज में उठना कैसा, बैठना कैसा, खाना कैसा। इस पाठ्यक्रम कहता है कि सामाजिक रूप से कुशल व्यक्तियों का निर्माण करना, सामाजिक रूप से एक बच्चे को अच्छा व्यक्ति बनाना, यह इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। 1920 से 1930 तक कोर पाठ्यक्रम पर अमेरिका के शिक्षा शास्त्रियों ने इस पर कार्य किया। तो यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से? 1920 से 30 तक पाठ्यक्रम के लिए अमेरिका शिक्षा शास्त्रियों ने इस पर कार्य किया। 10 साल ये पढ़ाए। कब? कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाए? कोर पाठ्यक्रम। ना ही बाल केंद्रित है ना ही विषय केंद्रित है। क्या है? केवल कोर पाठ्यक्रम बोलते क्या है? समाज में कुशल व्यक्ति कैसे जीना, कैसे रहना, इसके बारे में बताने का पाठ्यक्रम कौन सा है? कोर पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट है क्रिया प्रदान पाठ्यक्रम। ये नहीं आया तो मैं लिख देती हूँ। 6 है अम्मा। क्या है अम्मा? नेक्स्ट क्रिया प्रदान पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है 6 वाला क्रिया प्रदान पाठ्यक्रम। ओके, इस प्रकार का पाठ्यक्रम क्रिया या कार्य के आधार माना है। इसमें क्या रहता है? पाठ्यक्रम में क्रिया को आधार बनाया जाता है, यानी कि डूइंग बाय लर्निंग। ओके, इसका निर्माण किसने किया है? जॉन डीवी। इसने क्या है इसका निर्माण? जॉन डीवी ने किया। ओके, तो इन्होंने क्या कहा है? जॉन डीवी ने
ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है बोले, जानती भी क्या बोले, ज्ञान जो है अनुभव से प्राप्त होता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, अनुभव से प्राप्त होता है, यानी करके सीखो बोले, बच्चों को क्या कराओ बोले, क्रिया कराओ बोले, काम कराओ बोले, कौन, जॉन डीवी। इस पाठ्यक्रम का अनुभव, इस पाठ्यक्रम का और एक नाम क्या है ना, इसे क्या कहते हैं, अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्रिया प्रदान पाठ्यक्रम में क्या है, काम करके बच्चा अनुभव करके काम करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ऐसे किसने बताया है, जॉन डीवी ने बताया। पाठ्यक्रम के प्रकार कितने हैं, 6 है। क्या क्या है, विषय केंद्रित, शास्त्रीय, बाल केंद्रित, जीवन के सारे संबंध पर आधारित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम, क्रिया प्रदान पाठ्यक्रम। ओके, पाठ्यक्रम अब तक हमारा समाप्त हुआ है, तो एक बार फिर से देखेंगे। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है बोली मैं, करिकुलम कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है, पूरे भाषा से उत्पन्न हुआ है, सॉरी लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ क्या है, कुरेर है। कुरेर यानी दौड़ का मैदान, तो दौड़ का मैदान बोलते क्या है, अनुकरण करण। ओके, नेक्स्ट क्या बोले, अमेरिका के रॉबर्ट यूलिच के अनुसार विद्यार्थी छात्र शिक्षा का पाठ्यक्रम अनुकरण करते हुए अपने उद्देश्य की ओर दौड़ते हैं। बच्चे जो है क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का अनुकरण करते हुए उद्देश्य की ओर चलते बोलते, कौन बोले, रॉबर्ट यूलिच बोले। शिक्षा दौड़ है, तो शिक्षा का उद्देश्य बालकों का लक्ष्य स्थान मंजिल, यह इस दृष्टि से पाठ्यक्रम बहुमार्ग है, वो रास्ता है जिस पर चलकर व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, या गंतव्य स्थान यानी जाने, वो जो जानता है, वो जो जाना चाहता है वहां पर पहुंच सकता है। अध्यापक मूर्तिकार है, विद्यालय मूर्ति निर्माण का आंगन है, और पाठ्यक्रम उपकरण है। उस मूर्ति को बनाने के लिए पाठ्यक्रम क्या है, एक उपकरण है। ओके, नेक्स्ट, कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ एक ऐसा साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्यों के अनुसार छात्रों को कोई भी रूप दे सकता है। कोई भी रूप, यानी कि किसी को खिलाड़ी बना सकता है, किसी को सिंगर बना सकता है, किसी को डांसर। पाठ्यक्रम में सभी चीजें समावेश है। मुंड्रो के अनुसार पाठ्यक्रम में समस्त अनुभूतियों निहित है जिसमें विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति के लिए उपयोग बना। फिर ये ओके, तो यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए और पढ़िए। मैं बहुत जल्द ऐप में भाषा शिक्षण से संबंधित प्रश्न कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ, यानी कि आप लोग सभी टेस्ट क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सभी लोग प्लीज ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। जितने भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वीडियो नहीं देख रहे, तो किसी काम की वजह से नहीं देख रहे होंगे, लेकिन प्लीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता वाले क्या बच्चे उनके बारे में है, क्या है, और एक टॉपिक है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, वो भी मैं पढ़ाती हूँ। ओके, पहले ये जो भी स्लाइड्स बने हैं उन सभी को खत्म करेंगे, फिर इसके बाद वो टॉपिक बोलेंगे ICT नया। ओके, धन्यवाद।